और उसके बाद एक बड़े पंडित हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, वो रिसर्च स्कॉलर भी रहे और लिखी हुई उस मौर्रिख की किताब में से आपको मैं बताऊं, मुसलमानों की लिखी हुई तारीख की बात नहीं कर रहा, पंडित ने लिखा है, हिंदू पंडित हैं, उन्होंने लिखा कि मोहम्मद बिन कासिम जब आया तो उसने साफ ऐलान किया था, इस इलाके में रहने वाले जिसको जिस चीज पर अमल करना है वो आजाद है, कोई मेरा नौकर नहीं है, कोई मेरा गुलाम नहीं है। हमारा मकसद ये है इंसान इंसान का गुलाम ना रहे, हर दौर में यही चलता आ रहा है। और आप शुरू के दिनों में जो गुलामों के मामलात इस्लाम के मसाइल में भी अगर पढ़ते हैं तो यूं नहीं है कि इस्लाम ने गुलामी को बढ़ावा दिया है, बल्कि इस्लाम धीरे 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 गुलामी को खत्म कर दिया। अरे तुमने कसम का अगर खा लिया, कसम खा लिया और उसको तोड़ दिया तो कफारे में गुलाम आजाद करना है, रोजा उसके कफारा है उसमें गुलाम आजाद करने हैं, जिहार है उसमें गुलाम, कई ऐसी चीजें हैं, गलती तुम कर रहे हो लेकिन गुलाम को आजाद करना है। ये सिस्टम क्यों बनाया गया था? ये सिस्टम इसलिए कि गुलामी का दौर खत्म हो जाए। दल ऐसा कायम किया था कि पूरे इलाके वालों ने अपने सर आंखों पर उसको बिठा रखा था, 19 साल के जवान को, क्योंकि लोग राजाओं के जुल्म से तंग आ चुके थे। देखा था उन्होंने किस तरह से किसी की भी औरत को उठा करके अपने हरम सरा की जीनत बना दिया करते थे। लेकिन एक 19 साला जवान जब आया तो उसने आदल व इंसाफ ऐसा कायम करके दिखाया था, हर एक ने अपनी बाहें फैला करके उसका इस्तकबाल किया था। ये हिंदू पंडित की किताब में लिखा हुआ मौजूद है, अपने नहीं दूसरों ने इस अदल और इंसाफ के मुतालिक लिखा है। इस्लाम का रीजन ये रहा है मेरे अजीजों, दुनिया हजार प्रोपेगेंडा फैलाए, आज तारीख के ऊपर तुम कितने धब्बे डाल करके छुपाओगे। अगर पीछे जाओ अरब की जाहिलियत में अगर जंगें देखेंगे आप, अल्लाह की पनाह, जो मशहूर जंगें हैं वहां की, हर बसूस एक नाम से जंग हुई जो 40 साल तक चलती रही। बनी बकर और बनी तगलब ये दो कबीले थे। इन कबीलों में हुआ क्या था, बनी बकर की ऊंटनी बनी तगलब के चरागाह में आ गई थी, ऊंटनी चरने के लिए आ गई गलती से, इस पर जंग शुरू हुई और 40 साल चली थी। कैसी जंग हुई थी दोनों कबीलों में? जब तक दोनों कबीलों के लोग खत्म ना हो गए, दोनों कबीलों की ऊंटनियां और घोड़े मर नहीं गए, तब तक ये जंग चलती रही। उसके अलावा और भी जंगें हैं, औस और खजरज की लड़ाई 120 साल तक चली थी। ये सिर्फ और सिर्फ गुरूर और तकब्बुर की बुनियाद पर चली हुई जंगें हैं। इलाके के इलाके उन्होंने खत्म कर दिए थे, नस्लें खत्म हो गई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मदीने तैयबा आने तक औस और खजरज की लड़ाई चल रही थी। और अगर आप ये कहें ये अरबों की जहालत और इनकी निहायत ही बदमाशी का हाल होगा, तो ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। उस जमाने में ईरान का भी वही हाल था, रोम का भी वही हाल था। जब ये किसी इलाके पर काबिज होते, आपको पता है कि एक ईरानी बादशाह ने फिलिस्तीन पर हमला किया था तो 1,40,000 फिलिस्तीनियों को ज़बह कर दिया था। और रोम वाले क्या करते थे, रोम के ईसाई जब यहूदियों पर काबिज होते थे तो उनके यहां तो मशगला था। हजारों लोग जब जंग में कैदी बनकर के आते थे तो इंटरटेनमेंट के लिए रोजाना मैदान सजाए जाते थे और उसमें बड़े बड़े जो पहलवान हैं, जो सिपह सालार हैं, वो अपनी तलवार का जौहर दिखाने के लिए इन कैदियों को एक साथ मारते थे। और ये मुकाबला होता था कि एक वार में कितनी गर्दनें उड़ा सकता है आदमी। ये रोमियों क्या मशगला था ये उनका। जब यहूदियों को कब्जे में ले लेते थे या कैदी बनाकर लाते थे तो एक एक तलवार के वार पर 10-10 लोगों की गर्दनें उड़ाना वो समझते थे बहादुरी का जौहर है। और कहीं पर उनको इस चीज का कोई अफसोस नहीं कि इंसान किस तरह काटे जाते हैं। एक तो आपको मैं बताऊं, बहुत मशहूर एक शख्स है जिसको
डार्लिंग ऑफ ह्यूमन रेस कहा जाता है। तारीख में आप पढ़ लेना इसने क्या किया है। तकरीबन 60,000 के करीब यहूदियों को कब्जे में लेकर एक बहुत बड़े इलाके में उनको बांध दिया और जंगल के खतरनाक दरिंदे ला करके उनके ऊपर छोड़ दिए गए थे। वो नोच नोच करके खाते थे और ये लोग तमाशा देख देख कर तालियां बजाते थे। ये इंसानों की जिंदगियों के साथ जो तमाशे होते रहते थे, ये ईगो, ये उनका तकब्बुर, ये उनका गुरूर, किसी मफ्तूह कौम पर, मगलूब कौम पर वो अपने गुस्से की तमाम चीजें निकाल दिया करते थे। जब कभी किसी पर काबिज हुए, बैतुल मुकद्दस को कितनी मर्तबा खून में नहलाया गया आपको पता है। टाइटस के जमाने में पूरे फिलिस्तीन में ऐसी जंग हुई थी कि घोड़ों के टाप पूरे खून से भर जाया करते थे। जब भी घोड़ा किसी भी गली में जाए खून के बगैर नहीं आता था। ये सब तारीख महफूज है, हमारी लिखी हुई नहीं, ये गैर मुस्लिमों की लिखी हुई तारीखें मौजूद हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में क्या तमाशे बनाए। और एक तरफ इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले, उनको मैं दावत देता हूं, आओ मुताला करो, आओ मुताला करो। किसी भी जंग को छेड़ा नहीं गया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने पाक में जितने गज़वात हुए थे, वो जितनी भी जंगें हुई वो इस फार्मूले पर हुई हैं, छेड़ो मत, लेकिन छेड़े कोई तो छोड़ो मत। यही फार्मूले पर जंगें हुई हैं।